इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बड़े भाई ने छोटे भाई को संपत्ति से किया बेदखल, छोटे भाई को कई मुकदमे में भेजा जेल। अग्निपथ योजना का कांग्रेस ने किया तेज विरोध, प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा आंदोलन। बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने गई टीम पर हमला, क्षेत्रवासियों ने गाली गलौज की और हाथापाई की, टीम ने सौंपा ज्ञापन। सरपंच और सचिव के दौरे रवैये पर उठा सवाल, आखिर पंचायत किसे फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ी दीवार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छोटे भाई पर लगा गंभीर आरोप की। उदयपुर जिले के धान मंडी थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है कि भाई ने अपने छोटे भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे कई बार जेल की हवा खिला दी। हम आपको बता दें कि जब छोटा भाई जेल से रिहा होकर बाहर आया तो ARU से संपर्क किया और उसने अपनी सारी बातें AR न्यूज के सामने रखी। ये पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे कि भाई ने कैसे अपने छोटे भाई से संपत्ति को लेकर उसे बेदखल कर दिया और अपनी सगी बहन के पति पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, मामला कुछ इस प्रकार है कि रवि सालवी पुत्र चुन्नीलाल सालवी धोली बावड़ी जाने वाले मार्ग पर रहता है, जहां रवि ने यह आरोप लगाया है कि उसका बड़ा भाई उसके साथ अवैध तरीके से घर हथियाने को लेकर उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा बार बार जेल भिजवा देता है और उसके साथ जेल जाने के बाद उसके घर के ताले भी तोड़ देता है और घर का सामान चोरी कर लेता है। इसके बारे में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। काफ़ी यानी कि मानसिक और परेशानी की वजह से मुझे ये वीडियो यानी कि चैनल पे देना पड़ रहा है कि पुलिस यानी कि जो धान मंडी थाना पुलिस है, SI वगैरह जो समस्त स्टाफ समझ लीजिए कि यानी कि 4 बार मेरे को 8-9 महीने में उक्त प्रकरणों में यानी कि जेल भिजवा के और पीछे से मेरे भाई भाभी और भतीजों से यानी कि परिवार वालों से मेल जोल करके और मिली भगत करके और यानी कि 4 बार यानी कि JC के दौरान ताले तोड़ दिए। यानी कि पुलिस मिली भगत से यानी कि ये मेरे जो पारिवारिक यानी कि संपत्ति का जो झगड़ा चल रहा है 2013 से चल रहा है, भाई भाभी का हमारा जो झगड़ा चल रहा है 2013 से कोर्ट में मामले चल रहे हैं, बाकायदा परस्पर एक दूसरे के ऊपर चल ही रहे हैं लगातार 2013 से। तो ये यानी कि मुझे यानी कि घर से यानी कि बेदखल करने की नीयत से, मैं अकेला हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो ये यानी कि इनकी नीयत ये है कि वह कुल मिला के डर के भग जाए या मर जाए कर जाए, कुल मिला के या जेल में ही सड़ा रहे और ये सारी प्रॉपर्टी हम कब्जे कर लेंगे। और वहीं वो आरोप लगाते हुए कहता है कि उसने इस मामले को लेकर IG और SP साहब को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रवि का कहना है कि उसका भाई संपत्ति हथियाने को लेकर उससे उसकी जीजा और उसकी बहन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वह दादा की संपत्ति हथिया सके। वहीं रवि ने इस पूरे मामले में क्या कहा, आप खुद सुने। पुलिस यानी कि मेरे गवाहों को, जो कि बिल्कुल यानी कि सच्चे गवाह है, कोई यानी कि झूठा नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी उनको डरा रहे, धमका रहे, उनके साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं, यानी कि कोई यानी कि इसका साथ नहीं दे रहे। और पड़ोसी वगैरह ये भी कुछ 2-3 जने, वो कोई वकील है मनमीत सिंह वगैरह, ये भी मिली भगत करके उसने भी मेरे साथ मारपीट की थाने में। वो पुलिस के सामने वकील ने मारपीट की और मेरे यानी कि मुकदमा मैंने भी कहा कि इसकी भी रिपोर्ट लिखो, मेरे साथ इसने मारपीट की, तो उसकी रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और उसकी रिपोर्ट पे फिर मेरे ऊपर मुकदमा बना दिया इन्होंने। यानी कि यूँ समझ लीजिए बस यानी कि सब तरफ से यानी कि मेरा मामला दर्ज ही नहीं कर रहे। मैं 2 बार SP के पास पेश हो चुका हूँ, 2 बार IG साहब के यहाँ पेश हो गया हूँ, परसों भी IG साहब के यहाँ पेश हुआ हूँ। तब वो कह रहे जितेंद्र आचार्य साहब के यहाँ जाँच के दिए आपके ऑर्डर, वहाँ जाओ। अब वहाँ जा रहा हूँ तो आचार्य साहब ही नहीं मिल रहे, कल परसों। रवि द्वारा लगाए गए व उसके जीजा और बहन द्वारा लगाए गए आरोपों से ये बात तो समझ में आती है कि पुलिस कर्मी कहीं ना कहीं रवि का साथ नहीं देकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये जांच का विषय है। जबकि रवि का कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्ट्री के बाहर आत्मदाह कर लूंगा। प्रशासन से तो मैं यही चाहता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई करें, जो दोषी है उसे सजा मिले और यानी कि
किसी यानी कि कोई अकेला है तो उसके साथ अन्याय नहीं हो, जैसा मेरे साथ हो रहा किसी दूसरे के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? कोई अकेला है उसके पास बोलने वाला नहीं है। मान लो पुलिस खुद कह रही है कि भाई तू पैसे नहीं खिलाता है और यानी कि तेरा भाई पैसे खिलाता है तो हम तो उसकी सुनेंगे, तेरी क्यों सुनेंगे? तेरे तू क्या खर्चा कर रहा है? ये किसने कहा? ये खुद पुलिस वाले कह रहे हैं, ये भंवरलाल पानेरी, बालूराम, ऐसे ही गोविंद सिंह जी सीआई ने तो फिर भी इनको जांच के आदेश दिए, लेकिन ये सारे ऐसे ही जो है ना, ये जितने भी दोनों तीनों, कभी एक बार बालूराम जी को जांच दी, बालूराम ने ही मेरे को गिरफ्तार किया, जेल भी उसी ने पहुंचाया, चाबी उसके पास थी और मैंने जब कहा कि चाबी मेरे को दो तो मेरे को नहीं दी, फिर उल्टा मुकदमा राजकार्य में बता कर करा दिया। यानी कि एक यानी कि जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं, जातिगत गाली गलौज अलग कर रहे हैं, बदतमीजी अलग बोल रहे हैं, माँ बहन की गले दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। 151 में आप बताइए, दोनों हाथ पीछे से बांधने का कहाँ अधिकार है पुलिस को? शांति भंग के आरोप में मान लो पुलिस पेश करने ले जाती है एडीएम सिटी के यहाँ, तो दोनों हाथ मेरे बांध रखे और फिर कह रहे हैं कि आपने यानी कि जीप के कागज तोड़ दिए, एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। झूठ बोलने की कोई हद होती है पुलिस वालों की? अगर वहाँ एडीएम में ऐसी कोई तोड़फोड़ की तो वहाँ कैमरे लगे हुए होते हैं, सीसीटीवी चेक कराओ आप, अगर ऐसा कुछ है तो, और सामने दिखेगा मेरे दोनों हाथ बांध रखे, दोनों हाथ बांधा हुआ आदमी के गाड़ी के कांच फोड़ देगा, एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ कर देगा और पुलिस वालों के साथ अभद्रता कर लेगा, जबकि 5-7 पुलिस वाले थे, ऐसे ही मौजूद था, ड्राइवर मौजूद था, खुद सीआई साहब वहाँ मौजूद थे, जिनको एसपी साहब ने उसी दिन यानी कि तलब किया और 1:30 बजे तक सीआई साहब वहाँ अम्मा माता क्वारंटाइन सेंटर में साथ थे। यानी कि कुल मिला के मेरे को निर्दोष होते हुए भी ये लोग फंसा रहे हैं और ये सब यानी कि एक तरह का ग्रुप बन गया है जो यानी कि मेरे मकान पे अवैध कब्जा करने की नीयत से और मेरे को यानी कि संपत्ति से यानी कि बेदखल करने की नीयत से और यानी कि भगाने की नीयत से कुल मिला के, और यानी कि मेरा जो हिस्सा है वो हक खाने के उद्देश्य से, संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से, यानी कि सीधी बात ये है कि ये सब मिलके ये सब यानी कि घोटाला चल रहा है। तो अब आप इसके आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं तो यही है कि भाई अभी परसों तो आईजी साहब के पास गया हूँ, कल मेरे को बोला है जितेंद्र जी आचरे साहब के यहाँ जाने के लिए, तो मैं कल आचरे साहब के यहाँ पे भी जाऊँगा। जहाँ तक है वहाँ तक तो मैं प्रशासन के यानी कि सहयोग, नहीं तो फिर कोर्ट में 156 का दावा करेंगे या संभागीय आयुक्त से जाके मिलेंगे, और क्या कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर रवि साल्वी के जीजा ने क्या कहा, आप सुनिए। मेरे को 1 साल पहले इन लोगों ने धोखाधड़ी से 308 के मुकदमे में फंसाया, मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे मासा सासू जी को और मेरे छोटे वाले साले को, जबकि इन दोनों भाइयों के बीच में मारपीट हो रही थी। बड़े वाले के लड़के ने लेके इसके हथौड़ा मारा छोटे वाले के, तो मैं उससे पहले थाने में मौजूद था और मैं 15 मिनट थाने में बैठा रहा। उसके बाद उसके कहीं लगी छोटी बड़े वाले के और मुझ पर झूठा मुकदमा लगाया, मुझ पे, मेरी पत्नी पे और मेरे मासी सासू जी पे। हम तीनों पे झूठा मुकदमा लगा के उन्होंने 309 में मेरे को गिरफ्तार करवाया और मेरी जेब में पैसा, मोबाइल वगैरह जो भी था, जो भंवरलाल जी पानेरी ऐसे साहब उन्होंने ले लिए सारे। 9,000 करीब पैसा था मेरे पास, वो भी ले लिए, जो इन्होंने वापिस दिया नहीं किसी को। मेरे मासा सासू जी का लड़का आया था, उसको भी इन्होंने नहीं दिया पैसा। मेरे बड़े भाई साहब आए, उनको भी पैसा इन्होंने नहीं दिया, ना मोबाइल दिया, मेरा कुछ नहीं दिया। तो आप अभी क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से कि इस मामले को लेकर? कहता हूँ इसका कोई साथ नहीं दे रहा है रवि का, ठीक है। इस पे झूठे मुकदमे दर्ज होए जा रहे हैं और इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होती है, जब भी थाने में जाता है ये, और इस उल्टा इसी के ऊपर मुकदमा ठोक देते हैं पुलिस वाले, ठीक है। मेरी पत्नी ने रिपोर्ट दी चोरी की, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी पत्नी बार बार जाती है तो उससे उल्टा इसको धमकी देके इसको थाने में बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे आ जा तू 2 मिनट। अभी वहाँ जाती है, उल्टा हमको डर के मारे अभी जा ही नहीं पा रही है। रवि की बहन से जब बात की गई तो बहन ने बताया कि भाभी और भाई ने कई गंभीर आरोप लगाए जो कि गलत है और यह मामला पूरी तरह संपत्ति को लेकर है। ना तो पापा साथ देते हैं, ना ही बड़ा भाई अशोक, बस रवि से मारपीट कर उन्हें हमेशा किसी न किसी मामले में फंसा कर उसे थाने में फिट करवा देते हैं और पीछे से रवि के मकान का ताला तोड़कर उसमें पड़े सभी सामान ले जाते हैं। आप खुद ही सुनिए रवि की बहन ने क्या कहा। 20 साल से मुझे कागज़ दे रखे थे मकान के कि भाई जो भी मतलब अनहोनी नहीं हो इस तरह से, तो सारे मकान के कागज़ मेरे सुपुर्द कर रखे थे। फिर इन्होंने जो ये 308 वगैरह हमारा झूठा बनाया, उसमें फिर मेरे भाई ने बोला कि दीदी मैं कहीं वकील की राय लूँ, ऐसे करके ये लेके गया मेरे घर से कागज़। पीछे से इन्होंने कुछ झूठा मुकदमा कर कुरा के इसको तो जेल में डलवाया और जो दस्तावेज़ थे ओरिजिनल, जिसमें मेरी मम्मी का भी नाम था वो मेरे पिताजी का दोनों का नाम था और मेरे दादाजी के नाम उन्होंने मतलब बख्शिश किया था मेरे माता पिता के नाम पे, तो वो जो ओरिजिनल कागज़ थे वो भी इन्होंने चोरी कर लिए वहाँ से। और इस तरह से इन्होंने हमारा मतलब पूरा मेरा घर भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1.5 महीना मैं भी इधर उधर भटकी इन पुलिस के डर से। मावली मेरी मासी के वहाँ छुप छुप के रही इस तरह से। मेरे बच्चों वगैरह इनको भी इन्होंने बहुत परेशान किया।
अभी भी इन्होंने जो चोरी की रिपोर्ट दी इसने रवि ने, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बेटे की भी साइकिल चोरी हुई, उसका भी मैंने बिल वगैरह दिया। बोलते हैं बार बार कि हाँ हो जाएगा, दिलासा देते बस झूठा, बाकी कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं अब इस मामले में? अब मेरा तो यही है कि चलो आप इनकी सुन रहे हो, किस मामले से सुन रहे हो, इनका क्या गणित है मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा तो हमारा भी सुनो कि मतलब हमारे साथ थोड़ा सा तो न्याय हो कि भाई चलो हमने भी आपका ये करा। रवि है, इसने भी इतनी जेल काटी, इसके जिया जी ने भी जेल काटी, मैंने भी इतना परेशान हुई, सब हुआ, लेकिन थोड़ा हमारा भी सुने कि भाई चलो ठीक है, दोनों हाथ से ताली बजती है। रवि की भी कोई गलती होगी, थोड़ा बहुत इसका भी होगा, लेकिन एक न्याय तो होगी भाई, चलो आपको मिल गई सजा तो अब इनकी बारी। तो देखा आपने रवि की बहन, रवि का जीजा और रवि ने क्या कुछ कहा। क्या प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा? इस पूरे मामले पर रवि काफी परेशान दिखा। परेशानी को देख रवि ने एसपी और आईजी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई और बड़े भाई अशोक साल्वी पर कार्रवाई करने को कहा। जब इस पूरे मामले पर हमारी टीम मौके पर मौजूद एक महिला जो कि अशोक साल्वी के घर पर जो कुछ भी घटना हुई उसको अपनी आंखों से देखकर पूरी जानकारी AR न्यूज़ को बताई। आप खुद ही सुनिए कि इन महिला ने क्या कहा और इनके घर पर क्या कुछ हुआ, आप खुद ही सुन लीजिए। जी साहब, मैं तो ऐसे लगाकर जेठ तक जानती हूँ क्योंकि मेरे को तो यहाँ ठेला लगाते लगाते 30 साल हो गए। इनके घर के सामने? इनके घर के सामने बिल्कुल। ये तो 30 साल से मैं देखती आ रही हूँ। मम्मी को भी चुनीलाल जी इतना मारते थे हथौड़े से, आए दिन खून खच्चर करते थे, और एक ही बेटे का और बहू का साथ देते हैं और पोते पोती का, बाकी उनके किसी बच्चे बच्ची से कोई लेना देना नहीं है। रवि के मामले में यह है कि रवि जो बैठा था, कार्तिक ने लेके हथौड़ा मार दिया, रवि मशीन के ऊपर जा गिरा, तो किरण भाभी ने ये लिखवा दिया कि पामड़ा है जो गलत संबंध करें, जबकि रमेश जी, रेखा और एक बेचारी मासी है, उन्होंने तो उंगली भी नहीं अड़ी। दोनों निर्दोष है बेचारे। इस मामले में मैं समर्थन दे सकती हूँ कि दोनों निर्दोष है, इन्होंने तो उंगली भी नहीं अड़ी। और वो किरण बोलती है कि मेरे को तो मारपीट करी। किरण तो बहुत दूर खड़ी थी, बाजार में खड़ी थी वो तो। और जमाई जी के ऊपर कितनी बेशर्मी बात है, जमाई जी के ऊपर उसने कहा कि मेरे साथ गलत संबंध करा। दुकान के अंदर कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऊपर तो लड़ाई हुई नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि ये जेल में गए थे कि भाई मेरे साला जी का थोड़ा साथ दो, तो इनको भी बंद कर दिए, इनको भी बंद कर दिए। तो अब सुनीलाल जी को ये तो कहना था कि भाई जमाई जी को बंद क्यों कर रहे हो आप? आपको बंद करना है तो मेरे दोनों बेटों को करो, ये दोषी आए दिन ये लड़ते हैं। तो जी हाँ, मैं तो मौजूद थी और मैं तो छोड़ा रही थी। अगर मैं इसको नहीं छोड़ाती तो कार्तिक इसको खून खच्चर कर देता, इसका मुंह फाड़ देता हूँ। मंडी थाने में मैंने जाके बयान दिया कि ये झूठ है, तो वो कह रहे कि ये तो झूठ नहीं है। मेरे लड़के को बंदिश बना दिया कि तू गवाह दे, जबकि लड़का था ही नहीं, वो तो बेचारा नौकरी पे था। वहाँ टाउन हॉल में मेरा बच्चा नौकरी करता है, वीडियोकॉन पे, फिलिप्स कंपनी में। उसको रेखा ने क्या, किरण ने दबाव में डाला कि मोइन यहाँ आना तो तुम्हारे भाई को बंद कर दिया ने, रवि ने माथा फाड़ दिया, जो यहाँ के ने इनकी गवाही दे, जो मेरे बच्चे को बुला के ने गवाह दिलवा दी झूठी उसको बंदिश में लेके किरण ने। मैंने दोनों सालों को देखा, अशोक को देखा, किरण को देखा और कार्तिक को देखा ताले तोड़ते हुए और सामान के वो बोल्ट खोलते हुए, रिंगे निकालते हुए, कबाड़ी साहब को बेचते हुए देखे मैंने। अरे बल्ब का क्या माजना है, बल्ब तक नीचे से खोल के ले गया, एक बार घड़ी खोल के ले गया, साला इतना क्या उगड़ गया। बिल्कुल ही भाई तो समझता ही नहीं है, बिल्कुल ही बेशरम। सेना भर्ती के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना का कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में उदयपुर जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर कांग्रेसी नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार की सेना की इस नई योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। देश भर में अग्निपथ योजना को लागू करने के तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश को बनाने और बचाने वाली पार्टी है। हम सभी गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बहुत आवश्यक हो गया है। आज देश जल रहा है, जब मर्जी आए जब कोई फैसला कर देती है मोदी सरकार, और उसके बाद में उन लोगों को पछताना भी पड़ता है, उसमें उसको लिपापोती करने की कोशिश करते हैं। अग्निपथ नाम ही अग्निपथ दिया है, उसी से समझ लेना चाहिए कि इसमें कितनी मुश्किलें होंगी।
अग्निपथ योजना बना करके 4 साल के लिए केवल युवकों को रोजगार देना और उसके बाद में बिना उनके भविष्य के लिए सोचे हुए कोई पेंशन योजना नहीं, कोई किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं, कोई किसी को ऐसा नहीं कि उनके भाई को रख लिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से 10% पर एग्री हुए हैं कि उनको रख लिया जाएगा, लेकिन वो 10% कौन होंगे? वही भाई भतीजावाद चलेगा और बेचारे युवकों का भविष्य अंधकार में होगा। आज पूरा देश चल रहा है। युवाओं के साथ कुठाराघात योजना है, अग्निपथ योजना, उसके खिलाफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासर साहब ने निर्देश दिया है कि सब विधानसभा क्षेत्र पे, तो उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम इसका अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में, शहर के पदाधिकारियों के सानिध्य में, सेवा दल NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के सानिध्य में, हारे जीते पार्षदों और सभी इंटक के नेताओं के और सब हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ में हम इसका विरोध करते हैं। इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक ये योजना को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान पर आज राजसमंद जिले में भी चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरानी कलेक्ट्री के बाहर जिला अध्यक्ष हरीश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में धरना देते हुए केंद्र सरकार की विफलताओं गिनाई और केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। कुंभलगढ़ में कांग्रेस का सत्याग्रह प्रदर्शन केलवाड़ा उपखंड मुख्यालय के बाहर किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक धर्मेंद्र पारिक, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, योगेंद्र सिंह परमार सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। नाथद्वारा कस्बे में पूर्व कांग्रेसी जिला अध्यक्ष देवकीनंद गुर्जर ने के नेतृत्व में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लेके खड़ा रह सकता है, उनकी चौकीदारी कर सकता है और वो कहने भी लग गए हैं, कॉर्पोरेट ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि आप 4 साल से जिन लड़कों को निकालोगे उनको हम चौकीदार के रूप में रख लेंगे। तो ये युवाओं का अपमान है या नहीं? इस फौज में इस तरह के युवा जाएंगे कि क्या उनके प्रति ये जवाब ये होगा, जज्बात होगा कि वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो? तो सरकार सोचे कि फौज होती है, ये किसी तरह के प्रयोग करने की प्रयोगशाला नहीं है। और निवेदन है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। एनिमल फीड टीम के सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल रविवार को एनिमल फीड टीम के सदस्य सेक्टर 5 स्थित गायत्री नगर में बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने गए थे। इस दौरान क्षेत्रवासी ने उनके साथ गाली गलौज की और बात हाथापाई तक पहुंच गई। एनिमल फीड के डिम्पल भावसार ने बताया कि उसकी संस्था लंबे समय से बेजुबान को फीड करते आ रही है और सभी सदस्य समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार है। भावसार ने कहा कि उनके ग्रुप की लड़कियों को आपत्तिजनक भाषा में गालियां दी और उनके साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार किया गया, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। टीम ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ऐसा आगे कहीं ना हो, क्योंकि उनकी टीम बेजुबानों के लिए कार्य कर रही है, जिसका उन्हें अधिकार है, और जिन लोगों ने इस तरह पब्लिकली लड़कियों के साथ गाली गलौज की उन पर कार्रवाई की जाए। जैसा कि हम 2.5 साल से एनिमल फीडिंग के लिए और बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो सहन करने की जो हमारी क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक एनिमल फीडर को इस सोसाइटी में एक क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता है। जैसा देखा जाता है कि हम इंसानियत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, बट आप सभी के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बेजुबान भूखा ना रहे, क्योंकि ये बेजुबान भूखा रहेगा तो ये आपको ही परेशान करेगा। तो हम सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं। कल जैसा कि हम संडे ड्राइव थी हमारी, हर संडे हम पूरे उदयपुर में खाना खिलाते हैं। सेक्टर 5 गायत्री नगर के एरिया में गए, वहाँ पर कुछ कॉलोनी वासियों का कहना था कि आप यहाँ खाना मत खिलाइए। हमने भी माना उस बात को, हमने कहीं और खाना खिलाया, बट उनका कहना है कि आप बेजुबानों को खाना ही मत खिलाइए। ये पॉसिबल नहीं है। हमारी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बेजुबानों को खाना खिलाना। हम अकेले कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कुछ सबकी जिम्मेदारी अगर कुछ लोग पूरा कर रहे हैं और आप उन्हें इतना बुरा भला कह रहे हैं। हमारी जितनी भी गर्ल्स फीडर्स हैं उनको उनके साथ गाली गलौज की गई, इतने अपशब्द बोले गए। एक लड़की के लिए इतना गंदा वर्ड बोलना और हाथापाई करना, डॉग्स को पत्थर से, इतना बड़ा पत्थर लेकर डॉग्स को
आप एनिमल क्रुएल्टी को अब इतना आसान नहीं, अगर आप जिंदा है, आप जी रहे हैं, तो उन बेजुबानों को जीने का भी हक है। उदयपुर शहर में बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ वाहन चेकिंग के नाम पर लूट खसोट व दुर्व्यवहार को लेकर सरदार पटेल मंडल भाजपा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरदार पटेल मंडल के अध्यक्ष हजारी जैन ने कहा कि उदयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से अपना अनिल चौहान स्थान रखता है। देश विदेश के पर्यटन इस नाते उदयपुर शहर में भ्रमण हेतु आते हैं। बस शहर के आय का मुख्य साधन पर्यटन व्यवसाय है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों पर बाहर से आने वाले पर्यटक का वाहन रुकवा कर उनसे कागजात व लाइसेंस चेकिंग के नाम पर लूट खसोट और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे वाहन में बैठे यात्री और उनका परिवार परेशान होता है और शहर में प्रवेश होते हैं। यातायात पुलिस का ये व्यवहार शहर की छवि को धूमिल कर रहा है। इसी के चलते सरदार पटेल मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शहर के विभिन्न चौराहों पर इस प्रकार की लूट खसोट को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए व यातायात पुलिस कर्मियों को पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने से रोका जाए। सरदार पटेल मंडल के द्वारा हमने एक ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को और जिला कलेक्टर महोदय को, हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को दिया। हमारी मांग है कि ये जो शहर के विभिन्न चौराहे हैं और विशेषकर पारस चौराहा, जो बाहर से टूरिस्ट आता है, पर्यटक आते हैं, उनके साथ बहुत ही वाहन चेकिंग के नाम पर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। उनके पास चेकिंग के नाम पर भ्रष्टाचार और चाय पानी के नाम से पैसे लिए जाते हैं। उनको परेशान करके घंटे 2-2 घंटे वहाँ पे खड़े रखे जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि शहर का मुख्य आय का स्रोत हमारा उदयपुर जिलों की नगरी पर्यटन के ही मुख्य स्रोत है। और रिक्शा वाले से लेकर होटल वाले, रेस्टोरेंट और उदयपुर का पूरा बड़ा व्यापारी वर्ग इस टूरिस्ट के माध्यम से ही आय का स्रोत जुड़ा हुआ है। और उदयपुर का मुख्य आय स्रोत यही है और पर्यटन के नाम से उदयपुर का विश्व में और राष्ट्र में पूरा अनूठा स्थान है। राजसमंद जिले की कोठारिया पंचायत के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रार्थी दीपक ने कोठारिया पंचायत सरपंच और सचिव पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पार्थ दिनेश ने बताया कि कोठारिया गांव की अराजी नंबर 943 पर उसका सालों से कब्जा है। उसने अपनी ज़मीन पर मवेशियों को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई थी। ज़मीन के पीछे उसकी कुछ तो नहीं खातेदारी ज़मीन है, जिसे आज पंचायत ने अतिक्रमण मानते हुए जेसीबी की मदद से तोड़ दिया, जबकि दूसरी ओर पंचायत ने उन्हीं के पास की ज़मीन पर निर्माण की स्वीकृति दे दी है और वहाँ निर्माण भी जारी है। पंचायत ने उसे रोकने और तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ बदले की भावना के कारण उसकी सुरक्षा दीवार तोड़ दी। दिनेश ने बताया कि उसने पंचायत में पहले आराजी संख्या 943 पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिससे नाराज़ होकर सरपंच और सचिव ने उसका निर्माण तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष का बताया कि जहां दीवार तोड़ी उसी जगह अन्य को पंचायत ने निर्माण स्वीकृति जारी की। ऐसे में सवालों के घेरे में आए सरपंच और सचिव अब खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया था। अंतिम नोटिस देने के बाद प्रार्थी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रार्थी के नोटिस का जवाब लेने से भी सचिव ने इनकार कर दिया और उसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें साफ प्रतीत होता है कि पंचायत प्रशासन ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। एक ही ज़मीन पर दो तरह की कार्रवाई, अब सवाल उठ रहे हैं। प्रार्थी जवेर लाल ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सरपंच साहब ने यहाँ पे फर्जी पट्टे दिए थे रास्ते की जमीन में, तो रास्ते की जमीन में फर्जी पट्टा दिया तो हमने निर्माण उनको रोका दिया था। तो फिर क्या हुआ कि रोका है तो फिर उन्होंने नोटिस दिया हमको, तो रोका है तो हमारे गाय भैंस अंदर घुस रही थी, तो हमने कच्चा यहाँ पे एक ऐसे ही बना दिया, गाय भैंस अंदर नहीं घुसे। और वही तो बोलते हैं कि ये रास्ता है, वही बोलते हैं कि ये जमीन पंचायती है, आबादी में है। उसका मेरे पास सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और ये बोलते हैं कि ये आबादी है। और हम यहाँ पंचायत में गए थे उसका जवाब नोटिस का लेके, तो हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। रोक रहे नहीं आया। सरपंच साहब हमारी जमीन हटाना सही रहा, हटाई रहा। हमारा रास्तों खोल डंडा वाल वगैरह दीवार खड़ी की थी, जो एनी बात पासी उठाई रहा। अंतिम चेतावनी दी गई, इनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, और रातों रात करना, इसके लिए हमारे पंचायत का और सभी का वो हो रहा है इसमें। और जो भी कार्यवाही है इसमें किस्म रास्ते में सबको नोटिस दे दिए गए, जिसमें सबने दस्तावेज प्रस्तुत किए। इनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और रातों रात अतिक्रमण के कारण हमने सभी को नोटिस देके सीमा जानकारी के बाद ज्ञान होने पर कि किस्म रास्ता पाए जाने पर हमने सभी को नोटिस दे दिए गए। 943 जो है वो है किस्म रास्ता,
जिस पर क्या कहते हैं इनको नोटिस भी दिया था, और नोटिस के जवाब में इन्होंने खुद स्वीकारा कि हाँ 943 किस्म रास्ता पे हमने कब्जा किया है, जो क्या कहते हैं सरकारी भूमि है। ये चीज़ इन्होंने खुद जवाब में दिया। उसके बाद भी हमने इनको नोटिस दिया, परंतु इन्होंने नहीं हटाया। और अन्य लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं। अन्य लोगों के पास दस्तावेज में पुराने पट्टे हैं, परंतु उनके पास दस्तावेज कुछ नहीं था, उस पर भी कार्रवाई चालू है। उदयपुर के सवीना मंडी के बाहर देर रात मजदूरों के ठेले में आग लग चुकी थी, जिसको एसडीपीआई की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ठेलों पर पड़े कचरे को जलाने से करीब 4 ठेलों में आग लग गई। एसडीपीआई की टीम ने रात करीब 12 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पर टाइम पर नहीं पहुंचने पर एसडीपीआई की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए आग बुझाने में कामयाब हुई। लंबे समय से संतान सुख से वंचित दंपति आधुनिक आईवीएफ तकनीक के माध्यम से खुद भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विंग्स आईवीएफ उदयपुर की सेंटर हेड और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर निशा अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि आईवीएफ ने न केवल लिंग विशेषज्ञ की मान्यता का तोड़ा है, बल्कि जोड़ों के लिए संतान सुख के मार्ग भी प्रशस्त किए हैं। सहायक प्रजनन तकनीक ART उस तकनीकी प्रगति में से एक है जो पूरे देश में हज़ारों दंपतियों की सहायता कर रही है। इस प्रक्रिया में दंपति के अंडे और शुक्राणु को एक प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। एक बार जब अंडा निषेचित हो जाता है या भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है तो इसे महिला के घर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि निषेचन प्रक्रिया के लिए महिला या तो अपने अंडे या दाता अंडे का उपयोग कर सकती है। हालांकि बच्चा जैविक रूप से महिला के समान नहीं होगा। कई मामलों में चिकित्सक दंपति को डोनर अंडे लेने की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि असंरचित और असंगठित भारतीय IVF बाजार घातक है। हमारे पास आने वाले 60% से अधिक जोड़ों को डोनर एग फर्टिलाइजेशन की सलाह दी जाती है। ज़्यादातर मामलों में अंडा दान की भी आवश्यकता नहीं होती है। विंग्स IVF में हम तीसरे पक्ष के दान से बचने के लिए IVF साइकिल के प्रयासों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माइक्रो फर्टिलेशन क्लोज्ड सिस्टम के साथ हमारी उन्नत AHU लैब और क्लोज टाइम लैब्स इनक्यूबेट्स IVF प्रक्रिया को जोड़ते हैं। ये उन्नत विधियाँ गुणात्मक भ्रूण बनाने की सुनिश्चित करती है। यह अत्यंत कठिन परिस्थितियों जैसे कम AMH, उन्नत मात्र आयु के आवतक IVF विफलता में भी सुधार करता है। यही मुख्य कारण है कि लोगों को डोनर एग के लिए समझाया गया है। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बड़े भाई ने छोटे भाई को संपत्ति से किया बेदखल, छोटे भाई को कई मुकदमे में भेजा जेल। अग्निपथ योजना का कांग्रेस ने किया तेज विरोध, प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा आंदोलन। बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने गई टीम पर हमला, क्षेत्रवासियों ने गाली गलौज की और हाथापाई की, टीम ने सौंपा ज्ञापन। सरपंच और सचिव के दौरे रवैये पर उठा सवाल, आखिर पंचायत किसे फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ी दीवार। तो दीजिए इजाजत अंजलि को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।